में जो कंप्लीट बीएसएफ के ऊपर बनी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आई थिंक इससे पहले बीएसएफ के हमारे जवानों, उनका काम, उनकी बहादुरी, उनके जो सैक्रिफाइसेस रहे हैं, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए कभी फिल्म बनाई नहीं गई है। आर्मी ऑफिसर्स पे बनी है, हमारे पुलिस पे बनी है, लेकिन ये पहली बार हमारे बीएसएफ ऑफिसर्स का ट्रिब्यूट है, उनको एक ट्रिब्यूट है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। आई थिंक एक ऐसा मिशन जो उनके इलस्ट्रियस आई वुड से रन में 50 इयर्स में एक डिफाइनिंग उनका मिशन और ऑपरेशन था, हमारे नेशनल सिक्योरिटी की हिस्ट्री में एक डिफाइनिंग ऑपरेशन रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी कहानी है जो आई फील हमारे सारे सिटीजन्स इनको, इस कहानी को देखना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन के तौर पे और एक एंटरटेनमेंट के तौर पे भी। तो जब भी हम आर्मी की बात करें, बीएसएफ की बात करें, तो कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। जब भी हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं, तो क्या आपको आपके कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लगी कि आप किसी को, एक आर्मी ऑफिसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर? वेल ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप एक ट्रू इवेंट को आप स्क्रीन पे दर्शा रहे हैं ऑडियंस के सामने। एक ऐसा मीडियम है सिनेमा का कि वो एक बार बात बन जाती है, फिल्म शूट हो जाती है, तो फॉर पोस्टेरिटी रहती है, वो आर्काइव्स में हमेशा रह जाती है। तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए उसमें बहुत काम लगता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए आपको एक्यूरेसी की तरह उस कहानी को पेश करना है ऑडियंस के सामने। एक ऐसी फिल्म है जो बीएसएफ की दुनिया, उनके जवानों, उनके ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट करती है, तो उसका एक केयर और सेंसिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा इन ऑफिसर्स ने, जिन्होंने अपनी जान को दाव पे लगा कि एनकाउंटर में एक हाई रिस्क प्रोफेशन में ये सारा जो काम किया है उन्होंने, दुबे जी हो या बीनू, मिस्टर बीनू, एसपी त्रिवेदी जी, इन सारे ऑफिसर्स ने जिस तरह डिलीजेंटली ये काम किया है, वो ठीक तरह से रिसर्च करके पेश करना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमारे क्रू ने, वी वर वेरी कॉग्निजेंट ऑफ दैट कि हमें ये बहुत मेहनत करनी है इस चीज़ में। फिल्म में आपने रियल लाइफ ऑफिसर एनएनडी दुबे जी का कैरेक्टर प्ले किया है। उसके अंदर एक ऐसी चीज जो आपको लगी हो, जो आपने उनसे सीखी हो, एंड यू नो प्रिपरेशंस आपने कैसे की इस मूवी को लेके? किसी रियल लाइफ कैरेक्टर को ऑन स्क्रीन प्ले करना कितना आसान या मुश्किल होता है आपके लिए? आई थिंक एक एक्साइटमेंट की बात थी कि आप ऐसे एक ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं जिनका एक बहुत ही इलिस्ट्रियस करियर रहा है बीएसएफ में। उनकी तभी सेकंड पोस्टिंग थी बीएसएफ में, सेकंड इन कमांड थे तभी। और एक चीज़ जो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ में निचोड़कर इस कैरेक्टर में, इस अपने परफॉर्मेंस में लेके आना है, वो मेरे पहले दिन की जो मीटिंग थी मिस्टर दुबे के साथ, उनका एक जो ह्यूमिलिटी है, जो एक हम्बलनेस है, और ये बहुत सारे जवानों में देखा है मैंने, क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना बड़ा बलिदान दे रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैंने देखा राजस्थान में जब गया था तो वहाँ के गार्ड्स 45 डिग्रीज के गर्मी में वहाँ पे बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। 11-11 महीने उनकी ड्यूटी चलती है, वो अपने फैमिली से नहीं मिलते हैं, आइसोलेटेड जगह में रहते हैं, उनका कम्युनिकेशन कट हो जाता है उनके फैमिली से, दोस्तों से। बहुत बड़ी बात है जो करते हैं, और इसको हमें कहीं एक्नॉलेज करना चाहिए। तो वो चीज़ है, और मिस्टर दुबे की जो ह्यूमिलिटी, उस चीज़ को डिस्टिल करके इस परफॉर्मेंस में लेके आना, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो हमारी ड्यूटी है, सिर्फ ये एनकाउंटर जब हमने किया था, ये तो हम, इट वाज जस्ट अनदर डे ऑफ द जॉब, क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश के नागरिकों से प्यार करते हैं। तो उस फीलिंग को, वो फीलिंग ऑफ पेट्रियाटिज्म को लेकर आना, एक फीलिंग और इमोशन में उस कैरेक्टर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। फिल्म में जो ऑपरेशन दिखाया गया है वो कश्मीर वैली में जो इंसिडेंट हुआ था उस पर दिखाया गया है। सो कश्मीर को लेके आपका क्या पर्सपेक्टिव था पहले, एंड यू नो शूटिंग के दौरान जब आपने कश्मीर को देखा, वहाँ के लोगों को देखा, एंड शूटिंग के बाद, फिल्म बनने के बाद आपका पर्सपेक्टिव कितना चेंज हुआ है कश्मीर को लेके या वहाँ के लोगों को लेके? वेल, जैसे हम जब जानते हैं कि कश्मीर अपनी हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल टेंशन्स की वजह से दुनिया का सबसे सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स जगहों में से एक है, और ये मेरे दिमाग में भी था जब मैं श्रीनगर जाने से पहले, और ये मेरी पहला ट्रिप था वहाँ पे श्रीनगर में, कभी हॉलिडे के लिए नहीं गया वहाँ पे। इतनी खूबसूरत जगह, जब आप वहाँ पे लैंड करते हैं, डल लेक का नज़ारा, वहाँ की सड़कें, खुली सड़कें, वहाँ के पहाड़, साफ़ हवा, जो एक क्लीनलीनेस है वहाँ पे, वो आपके दिल में और दिमाग में रह जाती है। आई थिंक
अभी पिछले 10-12 सालों में जो एक इंसिडेंट रेट हो गया है टेररिस्ट अटैक्स का, सरप्राइज अटैक्स का, इंसर्जेंसी का, काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो एक सिक्योरिटी की फीलिंग आई वहाँ पे। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, अदब से बहुत रिस्पेक्टफुली वो पेश आए, बहुत सपोर्टिव थे, बहुत प्यार मिला हमें श्रीनगर में। और ये परसेप्शन हमारा चेंज होना चाहिए कश्मीर के प्रति और श्रीनगर के प्रति। वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे टूरिस्ट भी आने शुरू हो गए हैं। हालांकि हम 18 तारीख को इस महीने के 38 इयर्स के बाद पहला वहाँ पे एक फिल्म प्रीमियर और स्क्रीनिंग होगा जो हम ग्राउंड जीरो के लिए रख रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है, एक लैंडमार्क और एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो हम श्रीनगर में रख रहे हैं 18 को, 3 दिन बाद। और ऐसी इवेंट्स और फिल्मों को करनी चाहिए श्रीनगर में, सिर्फ टूरिज्म के हिसाब से नहीं, एक वहाँ पे एक नॉर्मलसी लेके आने के लिए, क्योंकि ताकि वहाँ के लोगों को भी ये लगे कि अच्छा ये एक बॉलीवुड आ रहा है वहाँ पे अपनी फिल्मों को शोकेस ये लोग कर रहे हैं। तो आई थिंक वही है, और लोगों को इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए और लोगों को जाके वहाँ शूटिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ कि वहाँ पे एक सिक्योरिटी कंसर्न हमारा था ही नहीं। क्या कोई ऐसी बकेट लिस्ट में आपके ऐसे कोई कैरेक्टर्स है जो आप ऑन स्क्रीन प्ले करना चाहते हो जो अब तक आपको मौका नहीं मिला हो? वेल इसके बारे में सोचा नहीं मैंने, लेकिन आई थिंक जॉनर्स के तौर पे मुझे एक साइंस फिक्शन फिल्म करनी है जो ज़्यादातर हमारे देश में बनती नहीं है। तो थैंकफुली अब जो माहौल बदल रहा है और लोग नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, ज़्यादा सिनेमा में अब आजकल एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो रहे, बट OTT में हो रहे हैं। बट उम्मीद करता हूँ कि सिनेमैटिकली थिएट्रिकल रिलीजेस के लिए भी एक हम लोग अलग जॉनर्स को एक्सप्लोर करें।